Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So this is our second video of BNS series. Our today's topic is section 1 of BNS. तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 1 BNS के बारे में। ये सेक्शन बेसिकली बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट कब लागू होता है, कहां तक अप्लाई होता है यानी टेरिटोरियल एप्लीकेशन, और किन लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नाम की, जो हम सभी जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता। इसने इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस कर दिया है। चलो अब बीएनएस की कमेंसमेंट डेट देख लेते हैं, जो कि है 1 जुलाई 2024। लेकिन वहीं एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 106 क्लॉज 2 जो कि डील करता है कॉजिंग डेथ बाय रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से, वो अभी फोर्स में नहीं आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इसके कमेंसमेंट को होल्ड किया है फॉलोइंग द प्रोटेस्ट बाय द ट्रांसपोर्टर्स। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जो कि है टेरिटोरियल एप्लीकेशन। सेक्शन 1 क्लॉज 3 बीएनएस डील करता है इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के साथ, और ये सेक्शन 2 आईपीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। सेक्शन 1 क्लॉज 3 कहता है कि इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको इस संहिता के अंडर पनिश किया जाएगा। अब इंडियन टेरिटरीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं। सो टेरिटरीज ऑफ इंडिया इंक्लूड एयर स्पेस, लैंड टेरिटरीज, इनलैंड वाटर्स, 12 नॉटिकल माइल्स वाटर्स फ्रॉम बेस लाइन, आइलैंड्स एंड अंडरग्राउंड। इंटर टेरिटोरियल एप्लीकेशन को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया घूमने आया और यहां पर आकर उसने थेफ्ट कॉमिट कर दिया, तो उसकी लायबिलिटी सेक्शन 303 बीएनएस में बन जाएगी। सो आई होप फ्रॉम लास्ट 2 स्लाइड्स आपको इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ बिफोर गोइंग इनटू 1 क्लॉज 4 हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन को समझेंगे, जो कि 1 क्लॉज 5 में आता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट हुआ है, पर उसका कनेक्शन इंडिया से है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर घूमने गया है और वहां जाकर वो एक ऑफेंस कमिट कर देता है। वो ऑफेंस इंडिया के अंदर बीएनएस में पनिशेबल है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो इंडिया के अंदर भी बनेगी। लेकिन अगर वो ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में पनिश हो चुका है तो इंडिया में हम उसे दोबारा पनिश नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर इंडिया का कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, उस पर कोई ऑफेंस कॉमिट होता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन ने किया है, एक नॉन सिटीजन ने किया है, तो भी बीएनएस के अंदर लायबिलिटी बनेगी। या फिर कोई पर्सन इंडिया के बाहर से कोई ऑफेंस कॉमिट करता है, लेकिन वो एक कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है जो कि इंडिया के अंदर है, तो भी बीएनएस अप्लाई होगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया बाहर जाकर कोई ऑफेंस कॉमिट करता है तो उसकी लायबिलिटी बीएनएस के अंदर बन सकती है। मतलब कि जब वो इंडिया में वापस आएगा तो हम उसको बीएनएस के अंदर पनिश कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 1, व्हाई दिस सेक्शन मैटर्स। सो ये सेक्शन इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल लायबिलिटी से सिर्फ इसलिए ना बच जाए कि वो इंडिया के बाहर है। ये सेक्शन रिकॉग्नाइज करता है साइबर और ट्रांजैक्शनल क्राइम को, और इंडियन क्रिमिनल लॉ को ग्लोबली एक्सटेंड करता है। नाउ वी विल डील विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज सेक्शन 1 क्लॉज 4। सेक्शन 1 क्लॉज 4 को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। सेक्शन 1 क्लॉज 4 एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेक्शन 1 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 1 क्लॉज 5। सेक्शन 1 क्लॉज 4 एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है कि अगर कोई मैटर सेक्शन 1 क्लॉज 5 में फॉल कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि ऑफेंस इंडिया के अंदर ही कॉमिट हुआ है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 1 क्लॉज 4 वो अल्टीमेटली 1 क्लॉज 3 में फॉल करेगा, और लायबिलिटी वैसे ही बनेगी जैसे क्राइम इंडिया के अंदर ही हुआ। चलिए इसके लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे तो ये इलस्ट्रेशन सेक्शन 1 क्लॉज 5 का है, पर यहाँ पर हम इसे 1 क्लॉज 4 के साथ समझेंगे। ये वही एग्जाम्पल है जिसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं। मतलब एक सिटीजन ऑफ इंडिया किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जाता है, वहां पर जाकर मर्डर कमिट कर देता है, तो जब वो इंडिया आएगा तो हम उसको उसी तरीके से पनिश करेंगे जैसे हम तब करते अगर उसने इंडिया के अंदर ऑफेंस कमिट किया होता। यही बात 1 क्लॉज 4 कहता है। सेक्शन 208 बीएनएसएस को हम देखेंगे इसके ज्यूरिसडिक्शन के लिए, और इस इलस्ट्रेशन को 208 बीएनएसएस के साथ पढ़ेंगे। तो ये था सेक्शन 1 बीएनएस का सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।